अजीब जबरदस्ती है। मुझे तुमसे मोहब्बत। अगर तुम्हारे जहन में और तुम्हारे दिल में कोई और है तो उस शख्स को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो। खानदान से बाहर किसी को पसंद करना गुनाह क्या तुम्हारी तुम भी मुझसे मोहब्बत करती है? है क्या? हाँ, वैसे कौन है वो? कैसे हो गया एक्सीडेंट? का शुक्र है मेरा बच्चा बाल बाल बच गया। मामू कुछ समझ में नहीं आया, अचानक सामने गाड़ी आ गई। अल्लाह का शुक्र है आपा। ओवैस बेटा, ड्राइव कर रहे थे तुम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। जब तक आप बीमार है मैं निम्रा को कहती रहूंगी कि वो आपको देखना है ताकि आपका दिल बेहतर है। और तुम? खुदा हाफिज। भैया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ बताया जा रहा है कि अनाबिया ने तो अपने रंग ढंग दिखाना शुरू किए ही हुए हैं। वो तो इतनी बदतमीज़ है कि किसी का लिहाज ही नहीं करती और साथ ही साथ अब अपनी दोस्त के ही मंगेतर पर आंखें जमाई हुई है। उसकी नज़रें तो बस टिक गई हैं क्योंकि शावेज़ जैसा अमीर तरीन इंसान उसे नहीं मिल सकता और वो इतना हमदर्द है कि वो उस जैसा कोई हमदर्द नहीं है। और यहाँ ये भी हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है गरीबों की और आखिरकार हमदर्द बनते बनते और अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने मकसद में कामयाब होती चली जा रही है। इधर जब निम्रा की भी मंगनी होती है शावेज़ के साथ तो वो भी इसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि यहाँ शावेज़ और निम्रा की मंगनी होने के बाद उसे तो ये महसूस होता था कि निम्रा के ज़रिए अब शावेज़ तक पहुँच जाएगी, लेकिन शावेज़ और निम्रा की मंगनी होने के बाद अब उस तक पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन खैर उसके लिए ये बात आसान है, उसके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं है। वो अपनी खूबसूरती के ज़रिए किसी वक्त भी किसी को भी माइल कर सकती है अपनी तरफ। यहाँ खैर जब वो जाती है अपने घर की तरफ पहुँच जाती है शावेज़ के साथ और दोस्ती तो बढ़ा ही लेती है, लेकिन घर में जाने के बाद फिर से शावेज़ से अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए फ़ोन करती है और उसको अपनी सब बताती है कि वो कितनी केयर करती है अपने दोस्तों की। और इधर दूसरी जानिब यहाँ शावेज़ को ये ज़ाहिर करती है कि वो उसके लिए कितनी फ़िक्रमंद है। यहाँ शावेज़ के साथ अपने जो है मैच करने की कोशिश करती है और अपने आप को मैच करने की कोशिश करती है। और यहाँ शावेज़ भी आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ करने लगा है कि इसकी और इसकी आदत बिल्कुल सेम है। और इधर शावेज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अनाबिया के साथ टाइम स्पेंड करना भी उसे अच्छा लगने लगा है। इधर निम्रा तो आ जाती है। निम्रा शावेज़ जब बीमार होता है तो यहाँ अनाबिया जो है वो बहाने से निम्रा के साथ चली जाती है। निम्रा सामने खड़ी है लेकिन शावेज़ की तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो अनाबिया पर होगी। और इधर दूसरी जानिब जो है वो यही भी कहेगी जब जाते जाते कि मैं निम्रा को बार बार आपकी तरफ भेजती रहूँगी ताकि आपकी दर्द बीमारी निम्रा को देखकर चली जाए। यहाँ निम्रा जैसे ही जाती है तो हाथ पकड़कर अनाबिया को उसे कहता है कि निम्रा तो आती ही रहेगी लेकिन तुम आओगी क्या, तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना। तो यहाँ अनाबिया बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होती है क्योंकि वो अपने मकसद में अब कामयाब होना शुरू हो चुकी है। अनाबिया जाते जाते जाती है तो पीछे शावेज़ आवाज़ लगाता है कि मैंने तुमसे कुछ सवाल किया। तो अनाबिया जो है खुशी से मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख लेती है। यहाँ अब अनाबिया कामयाब हो चुकी है अपनी चाल में क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा वैसा होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ उसके दिल में अनाबिया की जगह बनने शुरू हो चुकी है। और अब अनाबिया का जो रिश्ता तय हुआ है पुप्पो के बेटे के साथ, अब यहाँ अपनी माँ से कहती है अपनी माँ से कहती है कि पुप्पो से बात करें और मेरा रिश्ता तोड़ दे। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारा ये रिश्ता तय किया है। और इधर दूसरी जानिब ये भी बात है कि अगर तुम किसी और को पसंद करती हो और उसकी खातिर तुम ये रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो तो ये बात भी अपने दिल से निकाल दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ अनाबिया तो किसी का लिहाज नहीं करती, इसीलिए वो भी ये कह देती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्या कि हम लोग कोई बाहर के इंसान को कोई पसंद ही नहीं कर सकता। यहाँ आहिस्ता उसकी अपनी माँ को ये कह ही देती है कि वो पसंद करती है किसी और को। उसकी माँ भी ये बात समझ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नामुमकिन है क्योंकि उसकी मंगनी तो अब तय हो ही चुकी है। लेकिन वो किसी सूरत फिर भी अवैध से मंगनी नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी क्योंकि अवैध इतना अमीर इंसान नहीं है जितना कि शावेज़ अमीर तरीन इंसान है। इधर दूसरी जानिब अवैस जो है वो मरियम का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी मोहब्बत का इजहार करो। लेकिन मरियम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि अवैस की माँ उसे हरगिज़ पसंद नहीं करती और वो नौकर ही उसे समझती है। इसलिए अब वो मज़ीद जलील नहीं होना चाहिए जितना वो मज़ीद जलील हो रही है अनाबिया की वजह से। लेकिन अगर शादी कर चली जाती है तो वो अवैस की माँ से भी जलील होती रहेगी।
इसीलिए वो उसको मोहब्बत की कोई आस ही नहीं दिलाती और ना ही उम्मीद दिलाती और वहाँ से अवैस गुस्से से चला ही जाता है। लेकिन जब अवैस जाता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यही बात उसके मामू मामानी के तक पहुँच जाती है और वो भी परेशानी से जाते हैं और यहाँ मरियम भी पहुँच जाती है इनके साथ बहाने से। मरियम अवैस को देखकर रोती है और परेशान होती है क्योंकि वो जानती है कि अवैस और उसके दरमियान जो बात हुई थी उसी की वजह से अवैस के एक्सीडेंट हो चुका है, जिसकी अवैस को वो ऐसा भी नहीं देख सकते क्योंकि वो खुद भी अवैस से मोहब्बत करती है, लेकिन दूरी इख्तियार की हुई है क्योंकि इन दोनों का एक होना नामुमकिन है। अवैस तो मोहब्बत करता है लेकिन यहाँ मरियम भी मोहब्बत करती है, लेकिन अवैस की माँ जो है वो हरगिज़ राज़ी नहीं है इस रिश्ते के लिए। और इधर दूसरी जानिब जो है शाहवेज़ और अब अनाबिया की मोहब्बत की स्टोरी शुरू होने वाली है। और इधर दूसरी जानिब अवैस जो कि मोहब्बत करता है मरियम से, लेकिन मरियम इस बात का इकरार नहीं करती और अवैस चाहता है कि वो भी इस बात का इकरार करे कि वो उससे मोहब्बत करती है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, क्या अवैस के सामने मरियम अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और क्या शाहवेज़ और इन दोनों की जब जो लव स्टोरी शुरू होगी तो शाहवेज़ अपनी मंगनी निम्रा से भी तोड़ देगा। आने वाली नई एपिसोड में ही हम सब कुछ जानेंगे। अब यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलेगा।